हाय गाइस, अब हम लोग कुछ स्क्वायर रूट की जैसे क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। उनके बारे में ट्रिक जानेंगे और कैसे इसको पलक झपकते ही सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी 2012 में आया हुआ है और पूछा गया है कि 9 + 2√14 का स्क्वायर रूट बता दीजिए हमें। ठीक, पहला तो ट्रिक यही होती है कि आपको फॉर्मूला पता होगा ना, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है, देखिए a² + b² 9 है प्लस 2ab, मतलब ये रूट जो है, ये जो 2√ab लिखा है, 2√14 लिखा हुआ है, तो मतलब यही हुआ ना इसका मतलब। तो ए बी ये है ना, ठीक है, समझिएगा इस बात को। मतलब ए बी √14 है ना, ठीक। तो √7 इंटू √2 इंटू √7 लिख सकते हैं, ये √14 ही तो है, ठीक। तो जब ए बी √14 दिया हुआ था, अभी देखिए ए और बी की वैल्यू आ गई ना, देख रहे हैं आप, और ए और बी की वैल्यू तो चाहिए थी यहाँ पे, ठीक। तो √7 + √2 का होल स्क्वायर ही तो लिखा था यहाँ पे, ठीक है। √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू √7 इंटू √2, तो ये लिखा था 9 + 2√14, यही लिखा था, ये पूछा गया था, यही तो पूछा गया था, इसका स्क्वायर रूट पूछा गया था। तो अब यहाँ इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 2 हट जाएगा, 7 + √2, देखिए कहाँ पे है। थोड़ा सा लेंदी हो गया, आपको लेंदी लग रहा है लेकिन है लेंदी है नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए अगला देखेंगे, अब समझ में आएगा। 19 + 8√3, इसको हमेशा हमेशा ये कैचअप करिए, ये कैचअप करिए। तो ये क्या है, 2ab है, ये 2ab, हमें यहाँ ए बी निकल जाएगा ना, ठीक है ना, देख रहे हैं। तो यहाँ पे 2ab, इसको 2ab के फॉर्म बनाइए ना, ठीक है। तो इसको 2ab नहीं है ये 8, इसको 2ab बनाने क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू √3 लिख सकते हैं। अभी देखिए 2ab का फॉर्म बन गया, 2ab दिखा आपको, ये हो गया a, ये हो गया b, मतलब 4√3 होगा आंसर। देख लीजिए कहीं पे 4√3 है, ये है। वैसे ही यहाँ पे थोड़ी सिंपल 2ab होता है, तो 2√14 लिखा हुआ है, 14 को तोड़िए ना, तो √2 इंटू √7, तो 7 + √2 या 2 रूट प्लस √7 आंसर होगा इसमें, देखिए कहीं, ये है आंसर, हो गया। सिंपल था, स्क्वायर रूट आता है तोड़ने को, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। हमेशा आखिरी का टर्म जो है 2ab वाला वो पकड़िए और उसमें इसको स्प्लिट कर दीजिए, ab = 8√3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें 2 तो नहीं दिख रहा ना, तो इसको 2 बना लीजिए, बना लिया ना, ये 2 हो गया, और ये a हो गया, ये b हो गया। तो अब ए बी की वैल्यू क्या है, ठीक है, साइन प्लस का है तो ये प्लस का होगा, ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, ठीक। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखिए इसको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इन दोनों को तोड़ेंगे, पहला देखिए इसको उठाइए,
क्या लिखा हुआ 28 प्लस, इसको ए बी के फॉर्म में तोड़िए, 2ab इक्वल टू 10√3, तो 2ab इक्वल टू 2 इंटू 5√3, तो हमें ए बी क्या मिला 5√3। इधर वाला सॉल्व हो गया। इसको यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ उठाते हैं, ये उठाएंगे ए बी वाला, 2ab क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो इसको 2 बना सकते हैं ना, स्प्लिट कर दीजिए, मतलब 2 निकाल लीजिए। यहाँ 8 था, 10 था, 8 था तो 2 इंटू 4, 10 था तो 2 इंटू 5, 2 बाहर निकालिए। ठीक है, अब देखिए 2ab इक्वल टू ये है, ये हो गया, ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई, ए की वैल्यू 2 हो गई, ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू √3 हो गई। ठीक, तो ये हो गया 2√3 हो गया। ठीक, इसका वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ रख लीजिए 5 प्लस √3 प्लस सॉरी माइनस कितना है 1/2। ठीक, देखिए अब सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको डिनोमिनेटर को हटाते हैं, तो 5√3 इसको ऐसे रहने दीजिए, ये आपको आता है ना रेशनलाइज करना। ठीक है, जो भी साइन यहाँ नीचे होता है उसी का अपोजिट साइड ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, 5 प्लस √3 प्लस ये आ जाएगा, ठीक, ये आ गया, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी है तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 3 आ जाएगा। नीचे कैसे आया देखिए, ठीक, नीचे वाला सॉल्व किया तो ये हो गया 5 प्लस √3 प्लस प्लस नीचे 1 हो जाएगा, 2 माइनस √3, ये इससे से कैंसिल हो गया, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आंसर हो गया। कोई लेंदी कुछ लेंदी नहीं, अगर आप ये शॉर्टकट्स जानते हैं तो आपके लिए इस क्वेश्चन कुछ नहीं है। पहले तो अगर ट्रिक जानना चाहते हैं तो मैं थोड़ी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए एलिमिनेट कैसे करते हैं, ये प्लस में है तो आंसर कभी माइनस में नहीं होगा। पहली बात हमने पहले बताया, पहले वीडियोस में बताया कि अगर प्लस में स्क्वायर रूट निकालना है तो माइनस में नहीं होगा। ठीक है, अब ये और ये बचता है, ठीक है ना। अब आपको अगर नहीं आता है तो आप सी और बी में से कोई बजरंग बली का नाम लेके मार दो, ठीक है ना। लेकिन अगर सॉल्व करना आप जानते हो, जैसे मैंने बताया कि आखिरी का ये पकड़िए और 2ab के फॉर्म बनाइए तो a और b की वैल्यू पता चल जाएगी। ए की, अरे बहुत सिंपल, इसको एलिमिनेट कर दिया, माइनस माइनस एलिमिनेट किया हमने। अब इसमें से इसमें पता करना था, तो हमारे पास 2√14 था, हमें 2ab यहाँ से पता करना है, तो √7 और √2 होता है 7 और 2, तो 7 और 2 इसमें लिखा, 7 और 3 इसमें था, ठीक है। वैसे इसको पढ़ा प्लस था, माइनस हटा दीजिए, ठीक है। अब ये और ये बचता है, 8√3 था तो 8√3 इक्वल टू 2ab होता है। यहाँ से 2 निकालिए, 2 इंटू 4 इंटू √3, ab की वैल्यू क्या है 4 और 3, 4 और 3 किस में है, इसमें है, मार दिया। ठीक है, अब इसको इसमें इसको भी ऐसे सेम ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 2 स्प्लिट करके दे दिया है उन्होंने। यहाँ से ए बी पकड़िए, यहाँ से पकड़िए ए बी के फॉर्म बनाइए तो 5√3 बनेगा, ठीक है। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू ये, इसको स्प्लिट करिए 4√3, इसको स्प्लिट करिए 4√3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू √3, ए बी फॉर्म बना, इसको हटा दीजिए, ए ये बी ये वैल्यू यहाँ वापस यहाँ रख दीजिए, इसको रेशनलाइज कर दीजिए ऊपर से मल्टीप्लाई करके, नीचे 1 आ गया, कैंसिल हुआ, 2 आ गया। देखिए बहुत इजी है ये सब क्वेश्चंस, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाता थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप कर पाओगे। एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, CHSL पे एक पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, CGL में आ चुका है, और और बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। ठीक है गाइस, लगाइए और बताइए कुछ अगर प्रॉब्लम है कमेंट्स करिए। थैंक यू।